आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1A। उसका पहला प्रश्न है 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। तो 20 और 40 के बीच वाले समपूर्णांक लिखना है। तो समपूर्णांक जानते ही हैं जो 2 से विभाजित हो। तो 20 के बाद 21 है, वो 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए अगला 21 के बाद है 22, वो 2 से विभाजित है। तो 22 हो गया, ऐसे 24 हो गया, 26 हो गया, 28 हो गया, 30 हो गया, 32 हो गया, 34 हो गया, 36, 38। ठीक है। 20 और 40 नहीं लेंगे क्योंकि उनके बीच के समधन पूर्णांक पूछ रहा है, तो हम बीच वाले समपूर्णांक लिखेंगे। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं अभाज्य क्या होते हैं, एक बार फिर दोहरा देते हैं। अभाज्य वो हैं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा 2 ये अभाज्य नंबर है, 3 अभाज्य नंबर है, 5 अभाज्य नंबर है, 7 अभाज्य नंबर है। तो आपने देखा कि 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो 1 से 10 तक ये अभाज्य धन पूर्णांक हो गए। जैसे ये 1 से कटेगा, 1 से विभाजित होगा और खुद से विभाजित होगा, इसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगा, तो इसीलिए ये भी अभाज्य हो गया। और अगला नंबर भी देख लीजिए, वो भी 1 से विभाजित होगा और खुद से विभाजित होगा, इसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगा। ऐसे ही 5 है, ऐसे ही 7 है। लेकिन एक बात और बता दें हम आपको, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए अभाज्य समधन पूर्णांक क्या है। अभाज्य भी हो और सम भी हो, तो ऐसा पूर्णांक क्या है। तो एक नया क्वेश्चन आपको बन गया। तो अभाज्य भी हो और सम भी हो, तो वो ऐसा नंबर 2 है जो अभाज्य भी है और सम भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 है 2a+1 का क्रमानुआयी पूर्णांक बताइए। तो 2a+1 का क्रमानुआयी पूर्णांक, क्रमानुआयी क्या होता है। देखिए 2a+1, तो 2a+1 का क्रमानुआयी का मतलब होता है इससे अगला वाला। जैसे कि आपको हम समझाएं, आपसे पूछा जाए 3 है तो 3 के बाद अगला अंक क्या आएगा, 4। क्या आएगा, 4। तो आपने देखा होगा 3 के बाद जो 4 आया है उसमें कितना 3 में कितना जोड़ा गया जो 4 आया। तो आप बताएंगे 3 में 1 जोड़ा गया तो 4 आया। सपोज करो मैं कहूँ 7 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा, तो आप कहेंगे 8। तो 7 में 1 जोड़ा गया तभी ना 8 आया। तो वो क्रमानुआयी नंबर कहलाता है। जैसे अब 2a+1 है, तो इसका अगला नंबर बताना है, तो 2a+1 में आप 1 जोड़ दीजिए तो अगला क्रमानुआयी नंबर आ जाएगा। जैसे 2a+1 में 1 1 और जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2a+2 आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आपको पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, और इससे पहले आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, शायद कक्षा 6 7 8 में दिया गया है कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। लेकिन फिर भी हमने पिछली वीडियो में बता दिया है कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो क्या बताया था मैंने कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम वो होगा -2/3। मैंने कोई भी चीज़ बताई थी, अगर वो प्लस की है तो वो माइनस की हो जाएगी योगात्मक प्रतिलोम में, और माइनस की है तो वो प्लस की हो जाएगी। यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखिए कक्षा 9 में भी आपको ये सब पिछली कक्षाओं से पूछे गए सवाल हैं, तो ये सब आपको आना चाहिए। और पिछली वीडियो में हम ये भी बता चुके हैं -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम आपको बताया था कि अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो उसको आप उल्टा कर दीजिए। जैसे -5 है, अगर इसके बटे में पूछा जाए कितना है तो आप कहेंगे 1, तो इसको पलट दीजिए, जैसे 1/-5। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। कहने का मतलब ये है, अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जा रहा है तो आप उसको पलट दीजिए, मतलब हर ऊपर और अंश नीचे कर दीजिए। ठीक है, चिन्ह जैसा है वैसा ही रहेगा, केवल संख्या पलट जाएगी। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम रहा, यही हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है P+Q और P-Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो इसका आंसर होगा P+Q का योगात्मक प्रतिलोम
आपको बताया था। तो p प्लस क्यू है, p प्लस क्यू है तो ये हो जाएगा माइनस, और ब्रैकेट लगा के लिखेंगे p प्लस क्यू, क्योंकि ये अब माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे p माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, इसमें भी आप माइनस लगा देंगे, माइनस p माइनस क्यू। ठीक है, p प्लस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम, तो p प्लस क्यू को ब्रैकेट में लिखिए और इससे पहले माइनस लगा दीजिए। ऐसे p माइनस क्यू का पूछा जाए तो आप p माइनस क्यू को ब्रैकेट में लिखिए और उससे पहले माइनस लगा दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आपको बताया था योगात्मक प्रतिलोम में अगर कोई चीज़ प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, तो इससे पहले p प्लस क्यू से पहले कोई चिन्ह नहीं लगाए तो माइनस चिन्ह हो जाएगा, और p माइनस क्यू से पहले भी कोई चिन्ह नहीं लगाए तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, x के किस मान के लिए 5 गुणा ब्रैकेट में 3 गुणा 2 बराबर ब्रैकेट में 5 गुणा 3 गुणा x कथन सत्य है? तो x के किस मान के लिए कथन सत्य होगा? तो आप ऐसे में देखेंगे कि इधर और इधर नंबर सेम हैं। देखिए 5 इधर भी है, इधर भी है, 3 इधर भी है, इधर भी है, केवल 2 इधर है और उधर क्या है, x। तो आप देख रहे होंगे x बराबर 2 के लिए कथन सत्य होगा, तभी ना बराबर होगा। जब इधर के नंबर और इधर के नंबर सेम होंगे तभी ना बराबर होगा। तो ये आप देख रहे होंगे, ये आपको हमने एक नियम बताया था, साहचर्य नियम, गुणा की संक्रिया में साहचर्य नियम देख रहे होंगे, तो ये वही है। ठीक है, उसमें 3 धन पूर्णांक लिए जाते थे, तो इधर क्या होता था, ब्रैकेट बाद में लगा होता था, इधर ब्रैकेट पहले लगा दिया, लेकिन नंबर सेम ही है। तो सेम होंगे तभी ना ये बीच बराबर होंगे। तो x बराबर 2 के लिए ये कथन सत्य होगा, यही आंसर हो गया।